आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हम विकास यात्रा के लिए ग्राम पंचायत खेजड़िया में आए हैं। तहसील कालावीरपल पड़ती है और वहाँ पर विकास यात्रा का हमने एक नया रूप देखा। पहली बार आया हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर क्या होता है कि लोगों के आवेदन ले लिए जाते हैं। जिस प्रकार कार्यालयों के अंदर आवेदन ले लिए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आवेदन लिया है लोगों के। और लेने के बाद जिला उपाध्यक्ष ने मंच से बता दिया कि ये समस्या है और कलेक्टर साहब हल करें इन लोगों की समस्या। मगर कोई भी आवेदन करता थे, उनसे आवेदन नहीं लिया। और आवेदन अगर विकास यात्रा है तो विकास यात्रा इस प्रकार की होनी चाहिए कि 8 रोज पहले दिए गए आवेदन कार्यालयों के यहाँ हल होना था कि हमने ये आवेदनों पे ये कार्रवाई की है। मगर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। यहाँ कैसी विकास यात्रा है कि आवेदन ले लिए और अब समस्या का हल करेंगे। जैसे पिछले सीएम साहब के 21,000 जो कंप्लेंट हैं, 21,000 वादे किए वो पेंडिंग में पड़े हैं, उसी प्रकार की ये विकास यात्रा है। ले लिए आवेदन और ये क्या एक सर्वे चल रहा है अंदरूनी तौर से कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। उसमें अंदरूनी तौर से कि विकास यात्रा में कौन कितने लोग रुचि ले रहे हैं और कितने की समस्या होगी क्या है। क्योंकि अगली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, इस बार भी कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा लग रही है और इसीलिए ये सर्वे चल रहा है। ये विकास यात्रा नहीं, ये सर्वे यात्रा है। और इसमें ये निश्चित करना चाहते हैं कि हम लोग सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे और कितने लोग इसमें भाग लेते हैं, उस प्रकार का है। फिर ये विकास यात्रा में हमारी CMHO से बात हुई कि एक महिला है जिसकी 100 शिकायतें हैं, जिसका नाम मोना प्रजापति है, पोचाने की रहने वाली है, मंत्री जी का गाँव है, वहाँ की रहने वाली है। तो उसके ऊपर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम उसको निकाल देंगे। ये वीडियो में देखेंगे आप। इस वीडियो के बाद जस्ट वीडियो दिखाएंगे, उसमें देखेंगे CMHO ने क्या बोला है विकास यात्रा में। सत्य की खोज में इस प्रकार के वीडियो डालता रहूँगा, इनको शेयर करें। आवेदन देते हुए दिखेंगे आपको, लोग आवेदन दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी, CM साहब के प्रवचन चल रहे हैं। ये जिला अध्यक्ष की गाड़ी है, एक खेजड़िया जी की गाड़ी, कलेक्टर साहब की गाड़ी है। इस प्रकार ये बैनर लगा हुआ है, पब्लिक अंदर है। इस प्रकार के पैम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं। पंचायत के अंदर विकास के कार्य दिखाए जा रहे हैं और यहाँ साफा समारोह चल रहा है। साफा पहनाया जा रहा है, सभी को सम्मान किया जा रहा है। यह विकास यात्रा के मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूँ, गौर से देखिए। बहुत अच्छी बातें बताऊँगा इसके अंदर आपको। ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं दहली पर और अधिकारी लोग सामने बैठे हैं, नेता सामने बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, यह एक आदमी है जिसका अंगूठा बहुत मोटा है और वह यह खड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में इस लड़की ने जो कहा है गौर से सुनना, इसकी पूरी बाइट सुनाएंगे हम और इसके बाद की बातें भी बताएंगे। इस लड़की ने कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है और इस कार्यक्रम की स्टार्टिंग इस लड़की के द्वारा की गई है। कैसे मतलब बुलंदी के साथ यह लड़की बोली है, जितनी तारीफ की जाए इस लड़की की उतनी कम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत इस लड़की के द्वारा की गई है। एक भाषण, एक मानव बनने का, जाति धर्म से उठ के काम करने के बारे में इस लड़की ने बताया है। हम इस लड़की के बारे में सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की खबर दिखाएंगे। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी, जिसमें आप सभी की अनुमति अपेक्षित है। आजादी का वास्तविक या सही अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लोग सन 1857 में ही गई थी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट कराना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे, तब रंगदे बस खून में दौड़ता 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला कर रख देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी भी यही थी। उसके बाद 62, 63 और 71 के युद्धों में प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी के जिस्म की सारी बोटियां चली गई और आप कहने थे एक आदमी बनाए साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। और मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से करे तो
जो कि न मस्जिद को जानते हैं न दीवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पे, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। किंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने के बजाय सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में आज भी हम चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने के इतने ही किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा देश प्रेम है। भारत माता की। शारीरिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है, इंसान की जरूरत है। पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो जान परिंदों की अच्छी है, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब महिला की पूजा नहीं इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ही नहीं, सड़क पर चलता हर व्यक्ति हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इस देश के पुलिस प्रशासक, किसान और हर व्यक्ति को जो अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से करता हो, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मंच पर मैं इस भारत की बेटी ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे भारत की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे भारत को आगे ले जाने की। और अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा, होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद। इस बच्ची का स्वागत किया गया, जिलाध्यक्ष और कलेक्टर साहब के द्वारा स्वागत किया गया। आप वीडियो में देख रहे हैं इस बच्ची ने कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, मानवता को सिखा दिया कि कैसे आज़ादी होती है, कैसे इंसान बना जाता है और किस प्रकार कार्यक्रम होता है। सबसे बढ़िया कार्यक्रम में एक सबसे बड़ी समस्या रही, माइक बार बार बंद हो रहा था, माइक की व्यवस्था सही नहीं करी। बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज थे, मगर उन्होंने माइक इतना घटिया किया था जिसके बारे में जितनी बुराई की जाए, बार बार बंद हो रहा था, बार बार उस माइक को हिला हिला के चालू कर रहे थे। विकास यात्रा का धर्रा बिगाड़ कर रख दिया। कलेक्टर साहब ने शासन के द्वारा जो नीतियाँ आई हैं आगे से उसके बारे में बताया। कलेक्टर साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि किस प्रकार की शासन के द्वारा नीतियाँ आ रही हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें चालू हो रही हैं। 5 जनवरी से 5 मार्च से एक और मुख्यमंत्री के द्वारा बहनों के लिए एक स्कीम चलने वाली है जिसमें 1000 रुपये मंथली डलेगा। जो उस कैटेगरी में आएगा, उन नियमों के कैटेगरी में आएगा, उन महिला को 1000 रुपये मंथली मिलेगा। इस बारे में बहुत सारी बातें कलेक्टर साहब ने बताई। कलेक्टर साहब एक बहुत अच्छा इंसान हैं जिन्होंने किसी भी चीज़ को ईमानदारी से किया है। 3-3, 4-4 बार अवार्ड ले चुके हैं मुख्यमंत्री जी से। शाजापुर ज़िले का नाम रोशन करने वाले ऐसे कलेक्टर कहाँ मिलते हैं। इसी बीच में एक घटना घटती है, महिला ऊपर मंच पर चढ़ती है और आवेदन देने उसका आवेदन नहीं लिया जाता है और वो पाँव फिसल जाता है और नीचे गिर जाती है। ये देखिए, इस महिला का पाँव फिसल जाता है, ऊपर मंच से नीचे गिर जाती है और उसको पानी पिलाया जाता है, उसको उसकी बातें सुनी जाती है। ये बच्चे बैठे सुबह से शाम और
दोपहर हो जाती है, कुछ बच्चे सो जाते हैं, नींद आ जाती है उन लोगों को। ये एक एक झलके क्यों दिखा रहा हूँ, कलेक्टर साहब बोलते रहते हैं और बोलते बोलते ही वो बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये बीच में उठ के चले गए, कुछ अतिथियों को कहीं जाना था वो चले जाते हैं। आगे की बात बताएंगे कि माइक ने इतना परेशान कर दिया था जिसकी हद नहीं के। एक शाजापुर ज़िले के अंदर एक महिला पाई जाती है जिसकी 100 शिकायतें हैं, जिस पे कलेक्टर साहब खुद भी दुखी हैं। कैसे उसकी सेवा समाप्त करें, उस पर कैसे कार्रवाई करें, इस प्रकार की वो भी सोचते हैं। और फिर अगला भाषण चालू हो जाता है जिला अध्यक्ष जी का। मंच पर खड़े होते हैं और भाषण देते हैं, सिर्फ शिवराज की तारीफ करते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और कांग्रेस की बुराई करते हैं। तो क्या कांग्रेस की बुराई करने से विकास यात्रा सफल हो सकती है? हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप। जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ये जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं? जब पत्नी जीत के आती है तो उसको लेके नहीं आते हैं अपनी पत्नियों को, क्योंकि इनको शर्म आती है। इनको शर्म आती है इसलिए खुद आके मंच पे बैठ जाते हैं। कुछ सरपंच हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि महिला, एक ही महिला बैठी हुई थी, दुबे मैडम थी, और कोई कार्यकारिणी में है महिला प्रकोष्ठ की तरफ से वो बैठी हुई थी, और बाकी महिला मंच पे नहीं थी, क्योंकि बाकी मंच पे उनके आदमी उन बैठे थे जिनका न कोई पद नहीं है, निठल्ले हैं और कोई काम धंधा नहीं रहता है। उन्होंने पत्नी के नाम से वोट ले लिया और अपने आप को नेताजी समझ बैठे और नेतागिरी करते फिरते हैं। ये इन लोगों को तो धक्के मार के मंच से, या क्या बोलते हैं, जो कार्यक्रम होता है वहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कुछ महिलाओं को सम्मानित किया कलेक्टर साहब ने और फिर पौधा रोपण करके कार्यक्रम खत्म होने के बाद पौधा रोपण किया गया। ये जिला अध्यक्ष और कलेक्टर साहब पौधा रोपण कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे उन निठल्ले लोगों की जो जनप्रतिनिधि बन गए, अपनी औरतों को आगे करके वोट लेकर महिला सीट का फायदा ले लिया। सच्चा मर्द वही है जो अपनी महिलाओं को लाएगा, मंच पे खड़ा करेगा, उसे बोलने का मौका देगा। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण देश बनाना है। तो इसीलिए आप लोग भी सीएम साहब का और पीएम साहब का कहना माने। सीएम हेल्पलाइन हो गई, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है? सर कार्रवाई बीएमओ साहब ने कर लिया है, वो कलेक्टर साहब को भेज देंगे, सतर्कता से आए। नहीं, बीएमओ से बात करो तो आपका बोलते हैं, आप बीएमओ का बोलते हैं। कलेक्टर से आए हैं तो कलेक्टर भिजवा दिए सर। 100 सीएम हेल्पलाइन है, एक नहीं 100 सीएम हेल्पलाइन होगा। वाले भी काफ़ी लोगों से नहीं, क्या प्रूफ है हमने करी? क्या प्रूफ है आपके पास कि हमने करी? ठीक है, तो कलेक्टर साहब को भेज दिया। कब तक कार्रवाई हो जाएगी सर? कलेक्टर साहब जब चाहेंगे। सर पिछले 2 महीने पहले भी आपने यही बोला था। कलेक्टर साहब की तरफ से आइए, सतर्कता जिसके कलेक्टर ने यहाँ से हमने करके भिजवा। नहीं, आपके ऑफिस में आया था, आपने बोला था कि मैं कार्रवाई करूंगा। 2 महीने पहले कार्रवाई, ये कार्रवाई करी इतनी सारी वो हुई है, आप भी जानते हैं। अच्छा, कार्रवाई हुई ना, इन्होंने आपके भी बयान दिए ना उसका। नहीं, बयान तो हुए हैं, मगर उस पर क्या कार्रवाई? 100 शिकायत दूसरे लोगों ने करी है, जो हटाने का है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में सीएमएचओ ने बोल दिया उसको हटाएंगे, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट की काफ़ी बदनामी हो चुकी है, कलेक्टर साहब की काफ़ी बदनामी हो चुकी है, इंदर सिंह परमार साहब की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। ऐसे ज़िले में कोई कर्मचारी नहीं जिसकी 100 शिकायतें हुई हैं अभी तक। ऐसे कर्मचारी को हटाने में ही ज़िले का नाम बदनाम नहीं होगा। अभी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे शाजापुर ज़िले की एक महिला है जिसके खिलाफ 100 शिकायतें चल रही हैं। देखिए वीडियो।